हेलो स्टूडेंट, आप सब लोगों को मोस्ट वेलकम। आज के वीडियो क्लास में हम आप लोगों को लॉगरिथम फंक्शन पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। विभिन्न कंपटीशनों में और विभिन्न क्लास में ये आपके काम आएंगे। ये लॉगरिथम फंक्शन, जिसको संक्षेप में लॉग कहते हैं, लॉग एक्स या ln x कहते हैं, ये इसकी सबसे पहले हम आपको डिफिनेशन बताएं, फिर इसके प्रॉपर्टी, फिर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सिखाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसके ध्यान को समझें और वीडियो को लास्ट तक देखा करें, जिससे सारी बातें आप लोगों को ठीक से समझ में आवे। तो देखिए स्टूडेंट, लॉगरिथम फंक्शन जिसे संक्षिप्त में log x कहते हैं, इसको संक्षेप में log x कहते हैं। यानी x कोई वेरिएबल है, उसका log लेना है। इसी को स्टूडेंट हम ln भी कहते हैं, ln x कहते हैं। इस प्रकार लिखते हैं ln x या ln, ऐसे किताबों में लिखा रहता है ln x। ठीक है, सब सेम चीज़ें हैं। log x देखिए लिखे और ये पूरा उसको लॉगरिथम कहते हैं। लघुगणक मैंने बड़े से बड़े मैथमेटिशियन गुणा को सरल करना है तो लॉग के मेथड से उसको आसानी ढंग से किया जा सकता है। इसके लिए इसकी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता पड़ी इसकी। तो देखें, तो सबसे पहले डिफिनेशन इसकी बताना है, तो सबसे पहले लिख चलते हैं a टू पावर x इज इक्वल टू b। जहाँ x जो है, x इज द एनी रेशनल नंबर, यानी x बिलोंग टू q कह देते हैं। कोई भी परिमेय संख्या होती है जो कि p बटे q के रूप में कुछ भी हो सकता है x। लेकिन जो a है, जो बेस a है, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए। और एक इसमें शर्त और है, a जो है नॉट इक्वल 1, a का जो मान है 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन है। कहने का मतलब इसको ऐसे कहिए जाए, a बिलोंग टू रियल नंबर r प्लस पॉजिटिव रियल नंबर में बिलोंग होना चाहिए। रियल में वास्तविक संख्या में होना चाहिए। ठीक, और इधर b है, b तो कोई भी संख्या हो सकती है। इस प्रकार से ये a टू पावर x इज इक्वल टू b, तो उसमें x रेशनल नंबर हो गया। a ग्रेटर देन 0, इक्वल नहीं हो सकता, ग्रेटर होना चाहिए 0 से बड़ा। लेकिन a जो है 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ पॉजिटिव तो हो लेकिन 1 ना हो, अर्थात a बिलोंग टू r प्लस रियल नंबर, वास्तविक संख्या। ठीक है, इस प्रकार से। तो अब इसके सोचो, इसमें लॉग लेते हैं, लॉगरिथम मतलब LOG कहते हैं, log x लगाना है। तो इसको लॉग फॉर्म में कहना है। ध्यान दें, इसको लॉग फॉर्म में लेने पर लॉग फॉर्म इसका होगा जब इस प्रकार लिखेंगे, लॉग a बेस है, तो ये बेस का स्थान है नीचे उसके, यहाँ पर सामने नहीं करके सामने से थोड़ा नीचे किया जाता है, तो बेस का स्थान है माने आधार। और जो ये इक्वल में है वो लॉग के सामने लगा करता है। ये माने जिसका लॉग लेना है, इसका मतलब हम b का लॉग ले रहे हैं a बेस पर, ऐसा पढ़ेंगे इसको। ठीक है, और जो पावर है ये इक्वल में चला जाता है, इज इक्वल टू x। ये लॉग फॉर्म में मतलब इसका लॉग ले रहे हैं, तो इस प्रकार इसको लिखेंगे, लॉग बेस अपना a है तो वो बेस पे रहेगा, जो बराबर है वो लॉग के सामने, अर्थात जिसका लॉग लेना है वो स्थान ग्रहण करेगा, और जो पावर है वो इक्वल में चला जाता है। ये इसका मतलब हुआ a बेस पर b का लॉग, a बेस पर b का लघु गणक कहते हैं। ठीक है, इसी को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ln a बेस पर b इज इक्वल टू x। इसको ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, संक्षिप्त रूप में ये लॉग की मतलब परिभाषा हुई, इस प्रकार से कहेंगे। यहाँ कंडीशन यही है कि 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये नेगेटिव पर डिफाइंड नहीं है लॉग, ये पॉजिटिव पर डिफाइंड है। अब इसके आगे इसकी प्रॉपर्टी आप समझें, हम आपको प्रॉपर्टी सिखाएंगे इसके। प्रॉपर्टीज कई से प्रॉपर्टियां हैं। तो पहली प्रॉपर्टी आप लोग समझें, लॉग बेस, यहाँ कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ पर बेस x मान रहे हैं, यहाँ बेस e भी होता है, e जिसको चरघातांकी कहते हैं, इसको नेचुरल बेस कहते हैं, प्राकृतिक बेस कहते हैं e को। यहाँ हम x मान रहे हैं। ठीक है, तो log x a इंटू b अगर इस टाइप का है, a और b कोई भी रेशनल नंबर के टर्म है या रियल नंबर के टर्म है, तो इंटू में है तो उसका लॉग लेना है, तो इंटू है स्टूडेंट तो प्लस में हो जाता है, यानी log x बेस पर a इंटू जहाँ है वो प्लस बन जाएगा।
log ax बेस पर b हो जाता है, ठीक है। या इसी को अगर हम e कहते हैं तो यह e हो जाएगा। अब इस प्रकार लिख देंगे, अगर log e बेस पर a इंटू b है, ये हो जाएगा log e बेस पर a और प्लस log e बेस पर b, ठीक है। इसी प्रकार से आप समझें, अगर ये कई टर्म है, ई हो या हम मान लीजिए ई ही ले चल रहे हैं, चरघातांकी जो है ई, तो अगर मान लीजिए ए इंटू बी इंटू सी, इस प्रकार से बहुत अधिक टर्म चल रहे हैं, तो जितने इंटू हैं सब ये प्लस में हो जाते हैं, यानी लॉग ई बेस पर ए प्लस लॉग ई बेस पर बी प्लस लॉग ई बेस पर सी प्लस इसी प्रकार से स्क्वायर अनंत टर्म हो सकते हैं, जितने भी होंगे सबको इंटू को प्लस के रूप में लिखेंगे। ये पहली प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस प्रकार से इसको समझिए। अब दूसरी प्रॉपर्टी बता रहा हूं आपको, लॉग ई बेस पर अगर ए बाई बी है, डिवाइड के फॉर्म में है, तो ये हो जाता है, ध्यान दें, लॉग ई बेस पर ए माइनस लॉग ई बेस पर बी, ठीक है। ई बेस पर ए और डिवाइड वाला माइनस में हो जाता है, ध्यान रखें, मतलब निगेटिव है, सब्ट्रैक्शन का ये मेथड हो गया। ये एडिशन का मेथड हो गया, इंटू प्लस पे होगा, और डिवाइड जो है निगेटिव में हो जाता है, सब्ट्रैक्शन घटाने में हो जाता है, ध्यान रखें। और ये पढ़ें कैसे, ए का लॉगरिथम ई बेस पर, बी का लॉगरिथम लॉग ई बेस पर, या ई बेस पर ए का लॉग, ई बेस पर बी का लॉग, ऐसा पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी देखें, log x टू द पावर n, पावर इन x वेरिएबल है, उसमें कोई पावर n नंबर कुछ भी हो सकता है, रियल रेशनल है ना, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पावर वाला n तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ये पावर वाला पहले हो जाता है, यानी कोफिशिएंट का स्थान ज्ञान कर लेता है, यानी n log x हो जाता है। बेस हमारे ई बेस है, या ई बेस लगा देंगे, ए बेस होता तो ए लगाते, जो भी बेस रहेगा बेस अपने स्थान पर रहेगा। ये पावर वाला कोफिशिएंट में यानी पहले लग जाता है, ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अब चौथी प्रॉपर्टी की, अच्छा इसी चीज को अगर इस प्रकार हो, मान लीजिए log x टू द पावर या इस टाइप का है, तो स्टूडेंट ये नहीं हो सकता, ये ऐसा नहीं सकती n log x, ऐसा नहीं हो सकता, ये नॉट इक्वल, ठीक है, ये रॉन्ग है, ये नहीं हो सकता, ध्यान दीजिएगा। ऐसा हो तभी होगा, इस टेक्निक होल में रहे तब ये पहले नहीं हो सकता करार, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी देखिए, अगर चौथी प्रॉपर्टी ये है कि लॉग, मान लीजिए एक बेस है ए टू पावर पी, बेस में ए टू पावर पी है, और जिसका लॉग लेना है वो उसके सामने है m टू पावर n है, इस टाइप का। ये संख्याएं तो कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, आप एक पावर पी चाहे यहाँ कह सकते हैं, या m को नीचे कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इन दोनों पावर के रूप में है लॉग क्यू में। तो ये जो पावर है ये पहले हो जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, और जो बेस का पावर है वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा, यानी हर में हो जाएगा, n ऊपर p नीचे, तो n बाई पी बन जाएगा, और बाकी जो बचेगा लॉग में वो लिख दिया जाएगा लॉग ए बेस पर m, ये शेष बच गए हैं। इस प्रकार स्टूडेंट ध्यान रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अक्सर ही परीक्षा में आता है। आप ये 9, 10, 11, 12, ये 11, 12 फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने में, विभिन्न प्रैक्टिकल में ये लॉगरिथम का बहुत उपयोग है। भौतिक विज्ञान के प्रयोग में ये लॉग की प्रॉपर्टी जाने रहोगे तब क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे, है ना। इसको ध्यान दीजिए, बिजली कंपटीशन में आता ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पावर n पहले हो गया, ये पावर जो बेस का पावर वो भी पहले हो जाएगा, ये ऊपर था तो ऊपर है, ये नीचे तो नीचे चला जाता है। इस प्रकार से याद रखें, ये चौथी प्रॉपर्टी हो गई। अब पांचवी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ स्टूडेंट, अगर e टू पावर log x है, तो ये जो है बेस e रहना चाहिए, e टू पावर log x होना चाहिए, तो इसका मान साधारण x होता है, ठीक है। अब इसको आप ध्यान दें कैसे होता होगा, कैसे हुआ x ये, इसको अच्छा यहाँ पर हम बेस ऐसे कुछ नहीं है तो बेस e मान लेंगे, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी ये है जब बेस ये यहाँ का बेस समान रहे तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, x यहाँ बेस में आ जाएगा, e उसके स्लैब के सामने पहुंच जाएगा। कहने का मतलब ये इस प्रकार से हो सकता है, लॉग ये अपना है, ये जो x है तो यहाँ आ जाएगा,
और जब ई बेस पे है ये इसके सामने हो जाएगा। तो इसको आप जानते हैं प्रॉपर्टी बताना है हम आपको, तो एक्स टू पावर 1 इज इक्वल टू एक्स। स्टूडेंट पांचवा जानने से पहले एक प्रॉपर्टी आप और जान लें, तब इसको जाने। लॉग बेस और जिसका लॉग लेना है वो संख्याएं दोनों सेम रहे, ये एक्स बेस है और एक्स का लॉग भी लेना है, दोनों सेम रहे, उसकी वैल्यू सदैव 1 हुआ करती है। इस प्रॉपर्टी को आप 6 नंबर मान लीजिए, 6 नंबर मान, तो फिर पांचवा बार बताता हूँ। इसी में ऐसा कह देते हैं जैसे लॉग ई है इसका मान 1 हो जाएगा, इसी में अगर लॉग ए है इसका मान 1 हो जाएगा ऑलरेडी, ये ध्यान दीजिएगा ऐसा होता है प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर जो पांचवी प्रॉपर्टी ध्यान दीजिएगा, ये e टू पावर log ई एक्स है, तो ये आपने बताया एक इंटरचेंज हो जाता है, ये भी एक प्रॉपर्टी के अंदर आता है, उसको भी समझ ली तब पांचवा होता है। 7वां नंबर ध्यान दीजिए, जैसे ए टू पावर log ए बेस पर ए एक्स है, ऐसा समझिए, ये बेस यहाँ का बेस सेम रहने चाहिए, ध्यान देंगे। तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, कौन, जिसका लॉग वाले फंक्शन का एक्स का, और जो बेस है मूल बेस है, लॉग में नहीं जो यहाँ बेस है, ये आपस में इंटरचेंज हुआ करते हैं इस तरह। तो क्या हो जाएगा, एक्स लॉग ए है ना, ये ए यहाँ पहुंच गया, एक्स यहाँ आ जाएगा इस प्रकार से। तो ये बेस और जिसका लॉग लेना है वो दोनों सेम है, इसका मान 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, एक्स टू द पावर 1 अर्थात एक्स। ये ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से ए टू पावर log एक्स है तो उसका मान भी एक्स हो जाता है, मैं जो यहाँ रहेगा log के सामने वही इसका आंसर हो जाएगा, चाहे ई में हो चाहे ए में हो। अब ये ई में देखो ई टू पावर log एक्स है तो एक्स यहाँ आएगा, ये देखो एक्स यहाँ ला दिया, ई यहाँ चला गया, तो इसका दोनों सेम है तो इसका मान 1 हो गया, तो एक्स टू पावर 1 इक्वल टू एक्स हो जाएगा। इस प्रकार से ये प्रॉपर्टियाँ हम आपको बता रहे हैं, इसको आप ध्यान से समझें तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप सरल कर पाएंगे, क्वेश्चन को हल हो जाएंगे। ठीक है, अब इसी में आपको आगे हम और बताएं, जैसे मान लिया जाए इसी के आगे 7वां है, 8वां मान लीजिए, 8वां प्रॉपर्टी। जैसे आप जानते हो ए टू पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ऑलरेडी। ठीक है, कहने का मतलब आप जानते हो कि किसी भी संख्या में अब पावर 0 है तो उसका मान सदैव 1 होता है, चाहे वो जैसी संख्या हो, पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू सदैव 1 होती है। तो स्टूडेंट इसमें लॉग ले लिया जाए तो टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स, ठीक है, लॉग तो बेस के स्थान में रहेगा, और जो बराबर है वो लॉग के सामने, मतलब इसका लॉग ले रहे हैं 1 का लॉग ए बेस पर, और जो पावर है वो बराबर पहुंच जाता है। यही प्रॉपर्टी हम आपको सबसे पहले शुरू में बताई थी कि ए टू पावर बी है तो यहाँ पर लॉग लेंगे, ये बेस रहेगा, जो बराबर है वो लॉग में हो जाएगा, और जो पावर है वो इक्वल पहुंच जाता है। तो ये यहाँ लगा लिया, ये बेस ए है, जो बराबर है वो लॉग में लग गया, जो पावर है बराबर हो गया। इसका मतलब हुआ 1 का लॉग हमेशा 0 होता है। ठीक है, 1 का लॉग जो है, या बेस है जो हो, ए हो, ई हो, 10 हो, कुछ भी बेस हो, इसका मान सदैव 0 होता है, 1 का मान। एक प्रॉपर्टी अब और जान लीजिए, 10वां नंबर कि लॉग बेस या जो हो, ए हो, ई हो, कुछ भी हो, अगर 10 है तो उसका मान सदैव कितना होता है, 1 होता है। 10 का अगर है तो उसका मान सदैव 1 होता है, और 1 का मान सदैव 0 होता है। तो इतनी प्रॉपर्टी आप जान लीजिए तो ये आपसे बहुत ही अच्छे ढंग से क्वेश्चन लॉगरिथम के आ जाएंगे, इसके विभिन्न जो कि कंपटीशन में काम आते हैं। तो अब हम आगे आपको बताने जा रहे हैं, इसके आगे, इसको आगे देखिए, इसको आप फेयर में उतार लें, इसको हम मिटा रहे हैं, फिर इसके आगे बताएंगे, इसमें कोई दिक्कत तो पूछ सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी जो इंटू वाली थी, दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी, दूसरी हुए, तीसरी प्रॉपर्टी देखो यहाँ पावर है तो गुणांक में हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, इस प्रकार ना होना चाहिए। चौथी प्रॉपर्टी, यहाँ भी पावर, दोनों पावर पहले, फिर लॉग ए बेस पर एम, ए बेस पर एम का लॉग ये हो जाएगा। ठीक है, ई टू पावर अगर है ये इंटरचेंज हो जाता है, इस तरीके से इसका मान भी ई टू पावर लॉग ई एक्स है तो उसका मान क्या एक्स हो जाएगा। इसी में और ई टू पावर लॉग ई एक्स क्यूब है, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये हो ई टू पावर लॉग के आगे जो रहेगा वही उसका सॉल्यूशन होगा, आंसर होगा। अब समझ सकते हो, ये चीज नीचे आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये होगा कैसे, अब देखो एक्स क्यूब नीचे हो जाएगा, अब इसी में पावर में लॉग ई बेस पर ही इसका मान 1 होता है, कुल मिला के एक्स क्यूब हो जाएगा, इस प्रकार से हुआ। ठीक, ये हो गया। फिर 6वां देख लें, बेस और जिसका लॉग लेना है वो दोनों सेम रहे, उसकी वैल्यू सदैव 1 होती है, ये भी जानते हो।
ई है उसका भी मान 1 होता है, ए है उसका भी मान सदैव 1 होता है। अब ये हो गया। और ये सभी प्रॉपर्टी देखें, ए बेस पर लॉग ए एक्स है तो ये आपस में इंटरचेंज हो जाता है, एक्स बेस में आ जाएगा, ए उसमें लॉग के सामने चला जाएगा, ये दोनों समान वाले हो गए। उसका मान आप जानते हो एक होता है, इसलिए एक्स पावर एक्स हो जाता है। ठीक है, ये 8वीं प्रॉपर्टी बता दिया। 8 पावर 0 1 होता है तो लॉग ले लेंगे तो ए बेस पर 1 0 हो जाएगा। और 10 अगर है, 10 को लॉग लेना है किसी भी बेस पर, उसकी वैल्यू सदैव 1 होती है। ये प्रॉपर्टी आप जान चुके होंगे। अब आगे सवाल पढ़ते ले चलते हैं आपको। स्टूडेंट एक चीज में और जान लीजिए, उसको आप समझ लीजिए। यहां पर मैं बता दे रहा हूं कि अगर लॉग a प्लस बी है, बेस कुछ भी रहे, तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि लॉग ई ए प्लस लॉग ई बी कर दीजिए। प्लस है तो सोचो कि लॉग दोनों में लगा दें, हो जाएगा। ये नॉट इक्वल, ये रॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, ये नहीं, ये गलत है। ठीक है, इनटू रहता है तब जाकर प्लस होता है। अब सोचो प्लस ही है, सोचो कि लॉग अब दोनों में लगा दें, तो ऐसा लॉगरिथम में ये प्रॉपर्टी ऐसी वैल्यू नहीं है, इसका मान नहीं है, ये निगेट है, गलत है। ठीक है, इस प्रकार से एक इसी में इसको डालना, हम आगे देखें। प्रॉपर्टी नंबर 10 ये बता देता हूं, तब फिर क्वेश्चन लेके चलता हूं। अगली प्रॉपर्टी देखें। लॉग ए अपॉन बी, अगर इसको पलटना स्टूडेंट, ए जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर करना है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर करना है, फिर माइनस हो जाता है, माइनस टाइम से लॉग बी अपॉन ए ऐसा हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। और यही माइनस अगर पावर में लिखना चाहें तो इसी को आप लोग लिख सकते हैं बी बाई ए का होल पावर -1। ठीक, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, अब यही पावर माइनस है, निगेटिव है, अगर इसको नीचे लाया जाए माइनस को तो 1 अपान हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना, जब 1 अपान करेंगे तो 1 अपान बी अपान ए ऐसे हो जाएगा। फिर इसको हल कर लेंगे तो फिर वही बात आ जाएगी ए अपान बी, वही चीज़ आना क्या। देखिए तो कहने ए अपान बी है, अगर बी अपान ए लेना चाहिए माइनस लगा दीजिए। अब वो माइनस को लॉग की प्रॉपर्टी से दूसरी प्रॉपर्टी थी तो पावर में कह दीजिए, क्योंकि पावर रहता है वो पहले हो जाता है तो नया जाएगा। अब ये माइनस को नीचे अगर ला दे तो प्लस बन जाएगा, तो 1 अपान हो जाएगा बी अपान ए। और ये डिवाइड पर डिवाइड है तो डिवाइड ऊपर पहुँच जाएगा, तो ए अपान बी जो प्रश्न गिवन था वही इसी के बराबर आ गया। तो ये भी एक प्रॉपर्टी समझ लीजिए, 10th प्रॉपर्टी नंबर 10। ठीक है, इस प्रकार से ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसी में एक 11th नंबर और बता दें आप लोगों को, अगर ए बेस पर बी है ये, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लॉग बी डिवाइड बाई लॉग ए। ध्यान देंगे बी का लॉग लेना है, ए बेस है, यहाँ पर ए बेस मान लें, बी का लॉग लेना होगा। तो इसको चूंकि ये ऊपर है कि ऊपर लॉग बी रहेगा, ये नीचे है तो डिवाइड पहुंच जाएगा, लेकिन रहेगा सामने उसके।
ये बेस नहीं मानेंगे, ये ए का लॉग नीचे है, बी का लॉग ऊपर है, लॉग बी डिवाइड बाई लॉग ए। अब यहाँ कोई बेस नहीं दिख रहा है, तो बेस आप कुछ भी रख सकते हैं, स्वतंत्र है, चाहे जो बेस कन्वर्ट कर लिए रख लीजिए। तो अगर ये रख सकते हैं तो ये दे देते हैं, इसको कहते हैं चेंज बेस फार्मूला। क्या बोलते हैं? चेंज बेस फार्मूला। चेंज बेस फार्मूला, क्योंकि इसमें बेस हम चेंज करती है। अब एक्स एक्स हम ई मान सकते थे, 10 मान सकते थे, कुछ भी बेस मान सकते हैं। इस प्रकार से यह ध्यान दें कि ए बेस पर बी है तो लॉग एक्स बेस पर बी डिवाइड बाई लॉग एक्स बेस पर ए। इस टर्म में ऐसा हम कर सकते हैं। इसको चेंज बेस फार्मूला के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसको समझ लीजिए। अब इसी में कुछ हम आपको एक दो प्रॉपर्टियां और बता दें जो आगे के क्वेश्चनों में काम आएंगे, उसको भी समझ लें। लॉग से रिलेटेड लॉग 1 प्लस एक्स, इसका एक्सपेंशन समझ लीजिए। इसकी प्रॉपर्टी फार्मूला है, ये होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स 3 बाई 3। कहने का मतलब अल्टरनेटिंग पॉजिटिव निगेटिव में चलता है। प्लस से स्टार्ट होगा, एक्स किया फिर माइनस किया, एक्स स्क्वायर बाई 2 फिर प्लस एक्स 3 बाई 3 फिर माइनस एक्स 4 बाई 4 फिर प्लस, इस प्रकार S1। स्टूडेंट ये लॉग 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन है। यहाँ बेस कुछ भी हो सकता है, यहाँ ई में बेस मान रहे हैं, ई बेस पर 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन इस प्रकार से चलेगा। यहाँ एक्स के भिन्न भिन्न वैल्यू हम रख करके इसका मान फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर कहना हो कि अगर हम एक्स की वैल्यू यहाँ पर शब्द दे दिया गया है कि एक्स का मान जो है -1 से +1, -1 से +1 तक है, लेकिन 1 इक्वल है। इसको समझिए। अच्छा इसमें देखिए यहाँ ये शब्द क्यों लिख दिया गया। अगर -1 तो इक्वल नहीं लगाया, अगर -1 भी इक्वल लग जाता, यहाँ -1 रख देंगे तो 1 प्लस है -1 के 0 बन जाएगा। और log 0 अनडिफाइंड है, ध्यान दीजिए। log 0 क्या होता है, ध्यान से इसको लिख दीजिएगा। log 0 जो अनडिफाइंड, अनडिफाइंड ये अपरिभाषित है log 0। इसलिए यह x का जो मान है वो -1 से ग्रेटर होना चाहिए, लेकिन 1 के से कम या इक्वल हो तो ये शर्त को लागू करेंगे। अगर हम x का मान 1 रख दें स्टूडेंट, x का मान 1, तो क्या हो जाएगा log e 1 + 1। ठीक है, ये जब 1 -1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1/2, फिर 1 का क्यूब 1/3, 1 का 4 1/4, इस पर प्लस माइनस प्लस माइनस फिर प्लस, इस प्रकार से ये फार्मूला तैयार हो गया। और ये 1 1 2 हो जाएगा। कहने का मतलब log e बेस पर 2 का ये फार्मूला ध्यान रखें, इस ढंग से ये होता है। ठीक है, इसी प्रकार से 13 नंबर एक फार्मूला और बताता हूँ आप लोगों को। log e बेस पर 1 माइनस एक्स है, यहाँ प्लस था अब ये माइनस है। तो स्टूडेंट अगर माइनस रहे तो जैसे यहाँ तो अल्टरनेटिंग प्लस माइनस चला था, लेकिन माइनस है तो वो ऑलरेडी हर जगह माइनस हो जाएगा। माने एक्स के स्थान में माइनस रखेंगे, इसमें ऐसा देख लीजिए। इसको अगर याद रहेगा तो एक्स के स्थान माइनस रख दोगे तो आ जाएगा, तो माइनस एक्स। यहाँ माइनस एक्स रखोगे, स्क्वायर है तो प्लस ही बना देगा, लेकिन ये माइनस रहेगा तो -x²/2। यहाँ रखोगे तो माइनस आ जाएगा -x3/3। यहाँ रखोगे ये प्लस बन देगा, तो इवन पावर है, सम साथ में है तो माइनस तो आएगा नहीं, माइनस प्लस बना देगा। तो ये -x⁴/4। कहने का मतलब log 1 - x में है तो टोटल जितने टर्म है सभी टर्म जो है नेगेटिव के होंगे। ठीक है, माइनस करके डाइजेस्ट करके, ठीक है। इस प्रकार से log e बेस पर 1 - x का एक्सपेंशन आप समझ लें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। log e 1 - x का प्रसार भी। अब यहाँ पर ध्यान रखिए स्टूडेंट, यहाँ x की वैल्यू अगर हम 1 रख दें तो अनडिफाइंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए log e 1 - 1 जिसका मान हो जाएगा log e बेस पर 0, ये अनडिफाइंड है। ठीक है, अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड हो जाएगा। 0 होने के कारण से, तो इसलिए x के स्थान में 1 नहीं हो सकता, यहाँ पर ये नहीं रख सकते। ठीक है, माइनस वाले यहाँ रख सकते थे 1, क्योंकि प्लस है। इस प्रकार से इतनी प्रॉपर्टी पर्याप्त है आपके लिए। इसी से क्वेश्चन हम ले चलते हैं, उसको अगर ध्यान से समझें। अब ये क्वेश्चन है
पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट, 2 इंटू log 8 बेस पर 2 माइनस 1/3 log 3 बेस पर 9, इसका स्टूडेंट क्या वैल्यू होगा, इसे आप लोग सावधानी से समझें। प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए आपको देखने हैं। अगर देखिए यहाँ पर 2 लिख दिया और ये जो log बेस में 8 लिखा है इसको हम 2 की पावर 3 कर सकते हैं, और ये जो सामने इसका log लेना है वो तो 2 ही है। यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो 1 तो माना जा सकता है, तो 2 की पावर 1 ऑलरेडी 2 ही होगा। यहाँ देखिए -1/3 log 3 बेस है, ये 9 को आप क्या सकते हैं 3 की पावर स्क्वायर सकते हैं, तो 3 तो करना हो जाएगा। अब log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये 2 तो अपना लिख दिया बाहर, ये पावर 1 और ये यहाँ बेस का पावर 3, तो ये पहले आएंगे तो कितना 1/3, ये हम इंटू कर दीजिएगा ना, तो कितना हो जाएगा, बेस यहाँ पर 2 है और यहाँ जिसका log लेना है वो भी 2 है। इस प्रकार से माइनस 1/3, यहाँ देखिए पावर 2 है पहले आ जाएगा, और यहाँ अब जो पहले आ गया अब यहाँ पर कोई कहीं हो सकता नहीं है ना, तो सीधे 2 और इंटू कर दीजिएगा 2 log 3 बेस पर 3, इस प्रकार से। अब प्रॉपर्टी फिर आप जानते हो बेस और जिसका log लेना दोनों सेम रहे तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 होती है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2/3 इंटू ये 1 हो जाएगा, माइनस 2 का नंबर 2/3, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक, तो 2/3 यहाँ भी 2/3 यहाँ भी, दोनों कैंसिल, कितना हो जाएगा 0। इसलिए स्टूडेंट जब 1 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 2/3 आ जाएगा, यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई करें 2/3 आ जाएगा, ये प्लस में है और ये माइनस में है, इस कारण से कटकर 0 हो गया, तो ये इसका सोल्यूशन हो गया, इसका आंसर हो गया 0। ठीक है, इस प्रकार से एक प्रॉपर्टी स्टूडेंट आप ये भी जानते हैं, जानना जाए तो समझते हैं, क्योंकि हम 12 प्रॉपर्टी बताए थे, 13 तक बताए थे, 14 अगर ये भी जान लीजिए प्रॉपर्टी, और जैसे log a बेस पर b है, अगर इसको 1 करना चाहें डिवाइड में करें तो बेस बदल जाएगा। ठीक है, जो सामने है वो बेस में, जो बेस में सामने है b बेस पर a हो जाता है, ये भी आप जान लीजिए, अच्छा रहेगा। ठीक है, ये चीज हो जाएगा। एक इसी में एक और जो बता दूं, तो जैसे log x हो अब प्लस उसी का अपोजिट हो, x का उल्टा 1/x हो, अगर ये दोनों टर्म है तो उसका भी मान सदैव 0 होता है। ये तो उसी पिछली प्रॉपर्टी में आप सीख लोगे, जान जाओगे, क्योंकि भाई इसको खोलेंगे इसको तो log 1 माइनस क्या, इसको कैसे हो गया 0, ध्यान दीजिए, इसका होगा log x, इसको जब सॉल्व करोगे तो a/b वाली प्रॉपर्टी लगाओगे तो कितना हो जाएगा log 1 माइनस log x, तो ये माइनस log x प्लस का कट गया, और log 1 का मान तो आप जानते हो 0 होता है। ठीक, इसलिए टोटल 0 हो गया। तो कहने का मतलब कि x रहे और उसी का व्युत्क्रम रहे, रेसिप्रोकल में रहे log में प्लस में, तो उसका मान सदैव 0 हो जाता है। ऑलरेडी सीखे रहेंगे तो आपको x के स्थान बड़े बड़े समझते रहेंगे तो आप दिक्कत नहीं होगी। जैसे मान लीजिए इसमें थोड़ा समझ लो, ऐसे आ जाए कि मान लीजिए a² प्लस b² का रूट, फिर प्लस log 1/a² प्लस b² का रूट, ऐसा है तो आप समझो कि ये चीज तो वही है, ये उल्टा है, तो सीधे इसका आंसर 0 कहिए। अभी बोलने का प्रसार करने का फालतू समय बर्बाद करना मत करिए, सीधे आप समझिए कि इस प्रकार से प्रॉपर्टी के तहत आपका व्युत्क्रम है तो उसका मान 0 हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया? तो ये 15 प्रॉपर्टी आप फेयर में जरूर बना लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2, इफ log 8 बेस पर m प्लस log 8 बेस पर 1/6 इज इक्वल टू 2/3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, m का मान आप लोगों को प्राप्त करना है, ध्यान रखें। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे लॉगरिथम में, ये प्लस। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ बेस दोनों में 8 है। अगर बेस इक्वल ना होता तो पहले हम बेस इक्वल करते, ऊपर को नीचे लाके या नीचे को ऊपर ले जा करके करते। यहाँ बेस इक्वल है और प्लस है तो प्लस वाली प्रॉपर्टी आप जानते हो, इनटू रहता है लॉग में तो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस है तो इसको हम इनटू में लिख सकते हैं। 8 बेस अपना रहेगा दोनों में है तो m और ये 1/6 तो क्या हो जाएगा, m/6 हो जाएगा ना, क्योंकि m को 1 से करोगे m 1 जब 1 हो जाएगा, 6 है ये। तो इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी लग गई, इसको आप ऐसे समझ सकते हो। और वही चीज़ हमने लिया, log 8 m प्लस है तो इंटू 1/6 ऐसे लिख दीजिए। इस प्रकार कहीं रहे कि a मानेंगे इसको b मानेंगे, log 8a प्लस log 8b, ये a है ये b है तो यहाँ में करना है, इस प्रकार में डॉट ऐसे लिख दिया। ठीक है, इज इक्वल टू है कितने बराबर, ये है 2/3 के इक्वल है। ठीक है, ये हो गया। अब स्टूडेंट जैसा आप जानते हो, अभी हम बताएं आपको कि अगर a⁴x इक्वल टू b रहे, इसको log फॉर्म में लेना है तो a बेस के स्थान में रहेगा, बराबर जो है log के सामने जाएगा, जो पावर है इक्वल हो जाता है। अब अगर log में लिखा है तो उसको इंडेक्स में पावर में कैसे लिखा जाए, तो log कैसे हटाया जाए, तो उसी से a बेस है तो बेस लिख दीजिए, जो इक्वल है पावर में लगा दीजिए, और जो log के सामने था वो बराबर में हो जाएगा। तो देखो वही तो आगे देखिए, इससे log बना के ये आया और इससे फिर वही बन जाएगा, या इससे ये फिर आ जाएगा। इस प्रकार से इसको आप समझिए, है ना, इस प्रकार। तो यही करना है यहाँ पर। ये log है, log हटाना चाहते हैं तो किस बेस 8 है 8 लिख देंगे, और जो बराबर है वो पावर में लग जाएगा। यहाँ देखो, जो बराबर था वो पावर में लगा दिया, और जो log के सामने b है वो बराबर में हो जाएगा। यहाँ log के सामने m/6 है, ये अपना बराबर में हो जाएगा, m/6 हो जाएगा। ठीक है, मैंने log के फॉर्म में है, ये पावर के पावर के घातांक के रूप में है, घात के रूप में है। ठीक है, इसमें log नहीं है। अब ध्यान दो कि जो 8 है इसको सकते हो क्या, 2⁻³ सकते हो, तो 2 को 3 बार मल्टीपल करोगे 8 हो जाएगा। अब होल पावर कितना है, 2/3। इधर ये m/6 है, ये ऊपर है ये नीचे है, ये कट जाएगा ना भाई, पावर का पावर है तो दोनों को मल्टीपल होता है, तो 3 × 6/3, तो 3 से काटो तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2⁻² बचेगा, इज इक्वल टू m/6। और 2⁻² मतलब 4 हुआ, 4 इक्वल टू m/6, फिर से गुणा कर दो तो m बराबर 6 × 24, 24, ये इसका सलूशन आंसर। ठीक है, समझ लीजिए को ठीक से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो ध्यान से समझिए। ठीक है, तो ये जो प्लस था इंटू हमने कन्वर्ट कर दिया, ये इंटू पे किया और उसी को पावर के रूप में लिख दिया, ये प्रॉपर्टी के तहत आप जानते हो। अब जो कटे काट दिया और फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पूरा कर दिया, तो m बराबर 24 आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, log a प्लस a² प्लस 1 का रूट प्लस log 1/a प्लस a² प्लस 1 का रूट, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब आप लोग देखो स्टूडेंट, ये प्रॉपर्टी हम 14 नंबर की प्रॉपर्टी बताए हैं कि log x रहे और प्लस log 1/x रहे, माने उसी के x का उल्टा रहे, अपोजिट रहे, तो उसका मान 0 होता है। यहाँ सेम वही चीज़, इसको x मान लीजिए और ये 1/x फिर हो जाएगा, इसी का उल्टा ये है, इसका मतलब टोटल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर 0 आप तुरंत कह दीजिए, तो हल करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे ऑब्जेक्टिव में कॉम्पिटिशन में आता है, विदिन 2 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ a बराबर log 2, बेस कुछ नहीं दिया है तो आप कोई भी मान सकते हैं, b इज इक्वल टू log 3
और सी इज इक्वल टू, अच्छा ये लॉग हम आपको क्या सिखाएं, सबसे पहले एल एन कह सकते हैं। ज़्यादातर किताबों देखो पेपरों में एल एन लिखा रहता है, तो आप इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, एल एन कहें चाहे लॉग कहें। ये लॉग जो है चलतु सामान्य नाम है, इस पर एल ओ जी लिख देते हैं, 3 लिखते हैं बाकी छोड़ देते हैं एल ओ जी में। तो लॉग 7 सी बराबर लॉग 7 है एंड 6 टू पावर एक्स इज इक्वल टू 7 टू पावर एक्स प्लस 4 गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की मान स्टूडेंट प्राप्त करना है। इस प्रकार क्वेश्चन है, बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू दिया हुआ है, साथ में ये भी पावर के रूप में दिया हुआ है, तो उसमें से एक्स का मान आपको फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से इसको पहले इसको लेके चलेंगे। अब ये पावर में है तो इसको लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता, तो पावर को पहले आएगा, पावर को कैसे उतार सकते हो, लॉग के मेथड उतार जा सकता है ना। तो इसीलिए लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी पावर और कठिन समस्याएं हैं उनको आप लॉग लेकर के सरलीकृत कर सकते हैं। तो टेकिंग लॉग इन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों पक्ष में। तो यहाँ लॉग लेंगे, जब इसको दोनों में लॉग लेंगे तो ये पावर पहले आएगा ना, तो क्या हो जाएगा एक्स लॉग 6, ठीक है। ये पहले क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 4 पहले हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा लॉग 7। यहाँ क्वेश्चन रूल लगाएंगे, क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो ये लॉग 7 एक ही टर्म में माना जाएगा, दोनों नहीं माना जाएगा, इसलिए क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें से इसको अलग कर लीजिए, तो एक्स लॉग 7 प्लस 4 लॉग 7 हो जाएगा एक्स लॉग 6। क्योंकि एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो, एक्स 2 जगह है तो आप इसको इधर ला लीजिए, एक्स एक जगह हो जाए एक्स, और जब एक जगह हो जाएगा तो इसको लिख दीजिए पहले लॉग 6 एक्स कॉमन ले लीजिए, तो लॉग 7 इज इक्वल टू 4 लॉग 7, ठीक है। अब ये माइनस है, स्टूडेंट प्रॉपर्टी बताइए कौन सी प्रॉपर्टी चलेगी, आप पर जानते हो कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, बोलो। यम माइनस या लॉग एम माइनस या लॉग एम रहे तो क्या होता है एम बाई एन, ने लॉग ए माइनस लॉग बी रहे तो डिवाइड में होता है ना, प्रॉपर्टी नंबर 1 ये 2 आपको बताया था 2 नंबर की, ये हो जाएगा 6/7। इस प्रकार से लॉग 6/7 इज इक्वल टू 4 log 7 ऐसे कहा जा सकता है, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको कर दिया। अब इसके बाद देखें, वैसे देखिए log 7 के स्थान में सी डाल सकते थे, लॉग तो इतना लिखना ना पड़ता। चलिए आगे अब कर रहे हैं यहाँ पर, तो एक्स का मान निकालना है तो इसको ऐसे यहाँ ये दे रहे हैं, बोलिए 4 log 7 का मान कितना सी दिया है, तो ये 4c लिख देते हैं, ठीक है। इसको एक्स का मान चाहिए, इसको डिवाइड करेंगे, देयरफॉर एक्स इक्वल टू 4c डिवाइड बाई log 6/7। अच्छा ये डिवाइड वाला फिर वही करना ही पड़ेगा, log 7 का मान c होता रखना ही पड़ेगा, तो फिर इसको मन से कर दीजिए। चलिए एक लाइन बढ़ गया, इज इक्वल टू 4c। अब ये log 6 को आप स्टूडेंट तोड़ लेंगे ना, क्योंकि यहाँ तो 2 और 3 में मान दिया है, 6 को डाल दिया नहीं है, तो ये 6 को 2 into 3 कर देंगे। और ये माइनस log 7 इसका मान c है, तो यहाँ c भर दीजिए, रख दीजिए, तो ये हो गया। अब इसको आप हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4c डिवाइड बाई log 2 इंटू क्या हो जाता है प्लस में, है ना, प्रॉपर्टी जानते हो log की, प्लस log 3 और माइनस c, इसका मतलब 4c डिवाइड बाई log 2 का मान कितना है a है, और log 3 का मान b है, और ये c है। तो स्टूडेंट ये एक्स का मान आ गया, ध्यान रखिए ये भी आंसर 4c डिवाइड बाई a प्लस b माइनस c। ये इस प्रकार से इसका सलूशन हो गया। इस पर ध्यान पूर्वक समझें कि लॉग पावर के रूप में दिया है, तो लॉग ले लें दोनों पक्षों का, तो ये पावर वाले पहले हो जाते हैं, ठीक है, ये पहले हो जाएंगे, खोल दिया, ये ऐसे इकट्ठा कर लिया। यहाँ सीधे log 7 के स्थान में सी दे सकते हैं, जहाँ जहाँ log 7 है वह सी किया, और log 6 को तोड़ना पड़ेगा 2 3 में, या कर लीजिए, यही कर सकते थे, या हमने माइनस को पहले डिवाइड कर दिया, जैसा करने की बात है। इस प्रकार से आंसर आ गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इन सब क्वेश्चन को स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से बारीक से आप लोग पढ़िए। कि लॉग एक चैप्टर एक ऐसा है कि हर क्लास के स्टूडेंट को जानना बहुत जरूरी है, वो चाहे 8th का हो, 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो, चाहे 12th का हो, सब लोग जानिए और इसको आप फेयर बनाकर ठीक से उतारिए।
तब आप लोगों को सारी बात समझ में ठीक से आएगी। इसलिए मैं चैप्टर को पढ़ा दिया हूँ आप लोगों के वो डिमांड पर कि सर लॉ का चैप्टर पढ़ाइए, तो इसलिए मैं लॉ पढ़ा रहा हूँ। हर क्लास के बच्चों को फ़ायदा होगा और साथ में इसके साथ ही कंपटीशन जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदा होगा। तो आप अगर मेरे वीडियो ठीक समझें तो उसको लाइक और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें, ज़रूर किया करें। तो अगर आप पसंद करते हैं तो इस प्रकार से और अच्छे अच्छे टॉपिक हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए इसको ठीक से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है, लॉग अल्फा बीटा रूट, लॉग के सामने एच लिखा हुआ है, डिवाइड बाय लॉग अल्फा बीटा गामा का रूट और सामने उसके एच लिखा हुआ है। माने एच का लॉग ये बेस है, अल्फा बीटा गामा का रूट नीचे का बेस है, यहाँ एच का लॉग अल्फा बीटा का रूट बेस है। इस प्रकार क्वेश्चन है। तो इसकी वैल्यू आपको प्राप्त करनी, फाइंड वैल्यू ऑफ, वैल्यू इसका मान बताना, वैल्यू ऑफ इसमें। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको देखो बहुत ही सरल ढंग से देखो स्टूडेंट, यहाँ बेस ऊपर वाले नीचे वाले दोनों अलग अलग है, बेस समान नहीं है, बल्कि जिसका लॉग लेना है वो दोनों समान है, एच का लॉग यहाँ भी एच का लॉग, देखिए बेस तो अलग अलग है। तो ऐसे क्वेश्चनों को, इस टाइप वाले क्वेश्चन बेस समान करना जरूरी होता है। तो बेस स्टूडेंट कैसे समान हो जानते हो, अब इंटरचेंज कर दे, ये यहाँ आ जाए ये यहाँ आ जाए, ऐसा कब हो सकता है जब उसको उलट दिया जाए, 1/, में कर दे। अभी आपको प्रॉपर्टी बताए थे, ए बेस पर लॉग में ए बेस पर बी है तो 1/, कर दें तो बी बेस पर हो जाता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो ये 1/, करेंगे तो लॉग एच बेस पर अल्फा बीटा का रूट हो जाएगा ना। ये 1/, कर दिया तो जो बेस था वो सामने हो गया और जो सामने था वो नीचे हो गया, बेस पे हो गया। फिर डिवाइड बाय, इसको भी 1/, लॉग एच बेस और अल्फा बीटा गामा का अंडर रूट हो जाएगा। अब ये डिवाइड पर डिवाइड है तो पलट कर पहुंच जाएगा, तो कितना हो जाएगा, लॉग एच बेस पर अल्फा बीटा गामा का रूट डिवाइड बाय ये चीज लॉग एच बेस पर अल्फा बीटा का रूट, ऐसा हो जाएगा। अब स्टूडेंट रूट जो होता है जिसको वर्गमूल कहते हो, स्क्वायर रूट कहते हो, इसका मान पावर में 1/2 होता है, इसको पावर में दिया जाए तो कितना हो जाएगा, लॉग एच बेस पर अल्फा बीटा गामा पावर हाफ डिवाइड बाय लॉग एच बेस पर अल्फा बीटा पावर हाफ। अब लॉग की प्रॉपर्टी आप जानते हो, लॉग एम टू द पावर एन है तो पावर वाला कहाँ पहले आ जाता है, यानी कोफिशिएंट के स्थान में, गुणांक के स्थान में आ जाता है। इसका मतलब 1/2 पहले और लॉग एच बेस पर अल्फा बीटा गामा डिवाइड बाई, यहाँ पर भी 1/2 पहले, 1/2 लॉग एच बेस पर अल्फा बीटा। ठीक है, हाफ हाफ कर दिया, 1/2 दोनों मिलने काट दिया। अब स्टूडेंट इसको देखिए, दोनों में बेस देखो समान है, यहाँ भी एच बेस है यहाँ भी बेस समान, लेकिन जो लॉग लेना है वो समान नहीं है, यहाँ तो अल्फा बीटा गामा है यहाँ अल्फा बीटा है। ठीक है, ये समान नहीं है, तो इसको हम इकट्ठा में माने न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में दोनों में है तो मिलाकर एक ही फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, लॉग, अब ये ऊपर है ये ऊपर रहेगा अल्फा बीटा गामा, और ये नीचे है तो ये बेस में रहेगा अल्फा बीटा, है ना। इस प्रकार से आपको पढ़ाए भी है जिसमें चेंज बेस फार्मूला ना, तो बेस जिसमें ना हो तो वहां कैसे लग सकते हैं, जो ऊपर है वो सामने वाला रहेगा और जो नीचे है वो नीचे वाले बेस में पहुंच जाएगा। तो लॉग अल्फा बीटा बेस पर अल्फा बीटा गामा का लॉग लेना है, इस अल्फा बीटा बेस पर अल्फा बीटा गामा का लॉग, है ना। तो इसको ध्यान दीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार पढ़े ना, तुम लोग ध्यान फिर बता रहा हूँ, ए बेस पर बी है तो ये ऊपर इसको हम कहते हैं लॉग बी डिवाइड बी, नीचे है तो नीचे लिखते हैं लॉग ए, लेकिन बेस कुछ नहीं है तो कुछ भी कर सकते हो, एक्स एक्स या एच एच, यहाँ एच एच था वो कट जाएगा, ये देखिए एक्स ये लिया हो इससे ये लाना है कैसे आएगा, देखो एक्स एक्स बेस है ना, ये भी एक्स, तो ये ऊपर है ये ऊपर है, ये नीचे है तो अपने नीचे बेस पहुंच जाएगा, तो लॉग ए बेस पर बी। तो इस प्रकार से लिखा था, तो ये दोनों बेस कट जाएंगे, ये ऊपर है तो सामने रहेगा, नीचे है तो नीचे हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से फिर ये क्वेश्चन है, फिर इसका आप इस प्रकार से और भी करेंगे, हम नेक्स्ट आपको इस प्रकार और अच्छे क्वेश्चन बताएंगे। तब तक एक क्वेश्चन स्टूडेंट और है वो फैक्टोरियल के फॉर्म में होमवर्क में कहिए तो हम दे दें आपको। ये क्वेश्चन है, ध्यान करिएगा,
नहीं लंबा पड़ेगा, नेक्स्ट में बताऊंगा, है ना। ठीक है स्टूडेंट, तो इस बार सब क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा और लास्ट वीडियो देखा करिए, जिससे सारी बात आप समझ में आएगी। नेक्स्ट आपको अगले वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन बताऊंगा। थैंक यू।